हाँ, ये कैसा सवाल है? हाँ, 2 साल के बाद गायत्री इसकी ही बेटी है ये जानने के बाद इमोशनल होने वाली नैनी अब इस बच्ची को देखकर पहचान भी नहीं पा रही है। इसका मतलब कि ये नैनी नहीं हो सकती है। ये सच नहीं हो सकता। बताओ, बताओ तुम कौन हो? माँ, अरे आप ऐसे नाराज क्यों हो रही हैं? सुनो, तुम मेरे ब्रदर विशाल की पत्नी नहीं हो। अ, अ, शादी करने के बाद साहब जी की पत्नी ही बनूंगी ना? ए, चुप। अ, अरे अगर एक शब्द भी और मुंह से बोला तो भैया, ये क्या जबरदस्ती है? तुम रुक जाओ विशाल। मुझे जो शक हो रहा है मैं उसे साबित करने की कोशिश कर रही हूँ, तो बीच में कोई नहीं आएगा। बोलो कौन हो तुम? ये कौन है? ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम सवाल कर रहे हैं और गायत्री गोद में जाने के लिए हाथ फैला रही है। उठा लो बहन। बच्ची को क्या? हाँ, बच्चे को ही। तुम्हारी बेटी नहीं है यही कह रही थी ना, लेकिन ये बेटी तुम्हारे ही पास आना चाहती है। क्योंकि तुम हमारी नैनी जैसी दिखती हो इसलिए। मतलब ये सच में हमारी नैनी बहू नहीं है? फूफा जी, क्यों आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं? एक बार गोद में उठा लो बहन, बच्ची तुम्हारे पास आना चाहती है। तुम्हारे उस शरीर में प्रवेश करते ही देवी माँ की भक्त गायत्री देवी जो पुनर्जन्म में अभी बच्ची के रूप में हैं, उनका हाथ जब तुम्हारे हाथ को छुएगा तो तुम त्रिनयनी हो। ये 3 घंटे के लिए तुम्हें स्मरण होगा। गायत्री। कैसी हो बेटा? तुम्हारी माँ का रोड एक्सीडेंट हुआ ना और वो हॉस्पिटल में है, और कब आएंगे तुम्हें पता नहीं ना। और तुम्हारी बहन गानवी उसके आंसू पोंछते हुए मेरा इंतजार कर रही थी। अरे नैनी बहन, ये तुम ही हो ना? ये क्या ऐसे क्यों पूछ रही हैं? ए, तुम नैनी नहीं हो। ये नाटक मत करो, तुम बहुत बड़ी खिलाड़ी हो, मुझे पता है। दांत तोड़ दूंगी जेठ जी अगर अगली बार ऐसा बोला आपने। अपने बेटे को समझा लीजिए सासू माँ, किससे क्या बात करनी चाहिए इन्हें पता होना चाहिए। ये जेठ जी बुला रही है, आपको सासू माँ भी बुला रही है। मतलब मेरी दीदी की याददाश्त वापस आ गई है। याद आने का क्या मतलब है सुमन?
थोड़ी देर पहले ही तुम नैनी बहू नहीं हो, त्रिनेत्री हो, ऐसा बर्ताव कर रही थी बहू। हाँ नैनी, तुम्हारे ऐसे बात करने से हम सब कंफ्यूज हो गए थे। तुम्हारा एक्सीडेंट होने पर चोट लगने की वजह से तुम ऐसे अजीब बर्ताव कर रही हो सोचकर अभी तक मैं इन्हें यही सब समझाते आ रहा हूँ। लेकिन तुम नैनी नहीं हो ये बोलकर धमकी देने की कोशिश कर रहे थे ये लोग। इतनी जल्दी आप ठीक कैसे हो गई भाभी? इसके पीछे कारण है विक्रांत बाबू। वो अगर तुमने ये रहस्य किसी को बताया तो 3 महीनों तक के लिए तुम उस शरीर में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगी। क्या कारण है? डॉक्टर के इलाज की वजह से ही मैं इतनी जल्दी ठीक हो पाई हूँ। अभी तुम तो बिल्कुल ठीक हो ना बहू? तुम हमारी नैनी बहू ही हो ना? मैं नहीं आऊंगी तो और कौन आएगा फूफा जी? हाँ हाँ हाँ। मेरी बेटी का नाम क्या है दीदी? उलूची। हाँ, मेरे पापा का नाम? कौन से पापा, पहले या फिर दूसरे? अरे करेक्ट है मम्मी, ये तो हमारी नैनी ही है क्योंकि तुम्हारे 2 पति हैं। ये बात इसने बिल्कुल सही बोला मम्मी। अपना मुंह बंद रखो। साहब जी के पिताजी का नाम और मेरे ससुर जी का नाम है जगदीश। आपके और विक्रांत बाबू के पिताजी का नाम है गंगाधर जी और उन्हें बुलाते हैं गंगैया। काफी नहीं है तो और इन्फॉर्मेशन चाहिए क्या? बहन फॉर्म में आ गई है, अभी आपको तारे दिखाएगी सासू माँ। गायत्री, तुम और गानवी दूध पियोगे? चलो। हाँ, थैंक गॉड, नैनी पूरी तरह से ठीक हो गई है। मम्मी, हाँ, घर से हम वैसे भी बाहर आ गए हैं। यहाँ से हम चुपचाप जाते हैं और जाकर मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। अब क्या हुआ है? हाँ, अरे अगर हम यहीं रहेंगे ना तो नैनी हमें पूरी तरह पागल बना देगी और हॉस्पिटल में भी हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा मम्मी। अगर हम पहले ही चले जाएंगे तो हम बेड चेक कर सकते हैं कि वो अच्छा है या नहीं। ए पागल लड़के, इंद्र भवन के जैसे घर को छोड़कर पागल अस्पताल में भर्ती होने के लिए कह रहे हो? नहीं तो क्या मम्मी, अरे नैनी के बर्ताव से हमारा दिमाग खराब हो रहा है। वल्लभ, मुझे एक डाउट है, वो सच में नैनी ही है क्या? हाँ, थोड़ी देर पहले नहीं है यही सोच रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बेटी को गोद में लिया उसने अपनी नाटक पर फुल स्टॉप लगा दिया। हाँ वही तो। उसके बाद मुझे सासू माँ बुला रही थी, सुमन को बहन बुला रही थी। उसने मेरे तो दोनों डैडी का नाम सही बोला मम्मी। उसे तो पता है मम्मी, लेकिन तुम्हें तो शर्म ही नहीं है। बेवकूफ, क्या बकवास कर रहे हो अरे तुम? मम्मी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मतलब तुमने बिना शर्माए अच्छे से जवाब दिया, मैं वो कह रहा हूँ मम्मी। मेरे बारे में रहने दो। पूरी तरह से वो नैनी ही है, ये बात पक्की हो गई है क्या? हम अगर परीक्षा रखेंगे तो ही वो जीतेगी ना। मतलब? अभी 10 मिनट पहले ही विशाल से शादी करेगी ये बात कहकर उसने हम सबको चौंका दिया। अरे गायत्री बच्चे को भी पराई बच्चे की तरह ही बोल रही थी। और उसके बाद वो बदल कर जैसे पहले नैनी बात करती थी वैसे करने लगी। ये किस तरह का बर्ताव हुआ? मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गया कि हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, सब कुछ जानना होगा। देखते हैं वल्लभ, नैनी के सिर पर चोट लगने से ये ऐसा कर रही है क्या? नहीं तो हमारे दिमाग में अजीब अजीब सी सोच पैदा होकर हम लोग सच में पागल हो जाएंगे। देखते हैं।
बता नहीं सकते मम्मी। नैनी तो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस और सोच समझ कर आती है। बी केयरफुल। सिस्टर, बताइए सर। डॉक्टर सारिका से मिलना था, वो फ्री है क्या? बात कर सकता हूँ? आपको पता नहीं है क्या, कल रात हार्ट अटैक की वजह से सारिका मैडम की मौत हो गई है सर। व्हाट? हाँ सर, उनकी बॉडी को उनके नेटिव प्लेस लेकर गए हैं। ओह माय गॉड, फिर उन्होंने मेरी भाभी को कहाँ रखा है? कौन सर? जिनका एक्सीडेंट हुआ था, कोमा में जो पेशेंट थी, वो मेरी भाभी है। सारिका मैम दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करेंगी ऐसा कहकर लेकर गई थी, मुझे नहीं पता। अरे कहाँ पर? मुझे नहीं पता है सर, उसके बाद ही ये सब कुछ हुआ। अरे कहाँ है वो? आई एम सॉरी सिस्टर, आई एम सॉरी। कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, जो घर में है वो भाभी है या कोई और है। लेकिन वो भाभी जैसा बिहेव कर रही है, पर वो इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब अजीब लग रहा है, पता लगाना ही पड़ेगा कि वो भाभी है या कोई बहरूपिया है। ये पता लगाना ही पड़ेगा। दो दिन घर में ना रहूं तो सब गंदा हो जाता है, कोई ध्यान नहीं रखता। बस सबको आराम करना है, किसी चीज का ख्याल कोई नहीं रख सकता यहाँ पर। गायत्री, इस बिस्किट को थोड़ा खाकर उसके बाद तुम खेलना। हाँ, उसके बाद मुझे सारे काम खत्म करने हैं। ये लो। ये साहब जी भी फाइल्स देखने के बाद भी ना बस यहीं रख देते हैं। कैसे भूल जाते हैं ये? फिर बाद में फाइल्स गुम हो जाएंगी तो मुझ पर चिल्लाएंगे। क्या हुआ माँ, सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? इनका होश उड़ा हुआ चेहरा कितनी देर तक देखेंगे? सच में हम पागल हो रहे हैं। क्या हुआ भैया? नैनी बहू घर के सारे काम फटाफट कर रही है ना, तो अजीब लग रहा है भतीजे। थोड़ी देर पहले वैसे बिहेव कर रही थी और अभी ऐसे बिहेव क्यों कर रही है, सोचकर कंफ्यूज हो रहे हो ना? तुम्हारी पत्नी के ऊपर तुम्हारे प्यार की वजह से तुम बिल्कुल सच की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन मुझे शक हो रहा है कि ये नैनी है या नहीं। चुप हो जाइए सासू माँ, पहले ही सिर पर चोट लगने के कारण वक्त वक्त पर अजीब बर्ताव कर रही है मेरी दीदी। अब आपने कुछ भी बोला तो काटने के लिए पीछे नहीं हटेगी। हाँ मम्मी, इतने देर से हम देख रहे हैं ना। अरे वो अकेले ही किसी से बात कर रही है। बहन को नहीं, शायद आप लोग पागल हो गए हैं। घर की गृहिणी अपना खुद का काम करने से भी आपको रास नहीं आ रहा है क्या? क्या हुआ? आप अकेले ही नहीं थे इस अजीब दुनिया में। अरे इसको ठीक से समझाओ सुमन। बेवजह कुछ भी ऐसा वैसा मत सोचिए भैया। विक्रांत, नैनी कैसे बर्ताव करने पर ही इनको अजीबो गरीब शक पैदा हो रहा है। डाउट तो मुझे भी हो रहा है ब्रो, लेकिन अगर आपको बता दिया तो कहीं बुरा ना लगे आपको।
सब लोग अजीब से शक्ल बनाए बिना ही आइए, बताती हूँ। हाँ चलो दीदी। बहन, सुनाई नहीं दिया। त्रिनेत्री बुलाने से सुनेगी। मेरा नाम त्रिनैनी है सासू माँ, सिर्फ नैनी बुलाएंगी तो भी चलेगा। बाप रे, मेरी दीदी का परफॉर्मेंस मालूम नहीं है। यही ऐसी बातों को ही मना कर रहा था मैं। ये अभी भी ठीक हो रही है, ऐसे बोलोगी तो दुख होगा ना। साहब जी, मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। एक्सीडेंट के बाद, हॉस्पिटल से घर आने के बाद भी आप जो हो गया है उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं बार बार? नैनी, तुम सच कह रही हो। मुझे भी उसे एक बुरा सपना सोचकर भूल जाना चाहिए। भाभी, आपके सर में दर्द नहीं है क्या? क्यों होगा? हेडेक। आपका इंग्लिश में बोलना जरूरी है? ए विक्रांत, नैनी के सिर में दर्द क्यों होगा? ज्यादा कंफ्यूज होंगे ना तो हमारा सिर दर्द करेगा। वो बात नहीं है फूफा जी। भाभी के सर में चोट लगी थी एक्सीडेंट के बाद, और ये चोट इतनी जल्दी ठीक होने वाला नहीं है फूफा जी, मैं जानता हूँ अच्छे से। हाँ। विक्रांत बाबू, आप बहुत समझदार इंसान हैं। तिलोत्तमा सासू माँ के शक करने की वजह से आप इस बारे में सोचेंगे, मुझे पता था। मेरे सर पर चोट लगी है ये दिखाने के लिए बोलेंगे तो मैं कैसे दिखाऊंगी इन्हें? आप क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा ठीक से बताइए विक्रांत जी। भाभी के सर पे जो चोट लगा था उसको ठीक होने में मिनिमम 1 महीना तो लगना ही था। मतलब कहकर ऐसे मासूमों की तरह सवाल क्यों कर रहे हो? आपके बड़े बेटे में दिमाग कहाँ है सासू माँ? मेरे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरा भाई इंटेलिजेंट है, वो ज्यादा अच्छा है। अब्बा, अरे बात क्या है पहले वो तो बताओ। आप लोग बातें कीजिए, मैं खाना बना कर आती हूँ। 1 मिनट भाभी, कुछ पूछना है आपसे। मैं जो भी पूछूं उसके लिए माफ कर दीजिएगा। जो चोट आपके वो सर पे लगी थी, एक बार दिखाएंगी? है? तुम ऐसा करोगे तो 1 सेकेंड, सॉरी ब्रो। बेटा विशाल, उस भयंकर दुर्घटना के बाद अस्पताल में रहने वाली तुम्हारी धर्मपत्नी नैनी, उसे होश में आने के लिए 1 हफ्ता भी लग सकता है, ऐसा डॉक्टरों के कहने के बाद 10 दिनों तक भी अगर वो होश में नहीं आएगी तब भी हम उसकी आंखें खुलने का इंतजार कर लेंगे, यही सोच रहे थे। यही सोच रहे थे, लेकिन 41 घंटे भी हुए या नहीं पता नहीं, नैनी उल्लास में, उत्साह में एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है ऐसे वापस आ गई। तो हम लोगों को आश्चर्य होना, ये बात तो बहुत स्वाभाविक है। शक कर रही हैं क्या सासू माँ? हाँ दीदी, अगर तुम बुरा न मानो तो तुम्हारी इज्जत करने वाले मेरे पति ही कुछ डाउट से पूछ रहे हैं, तो इसमें कोई जरूरी कहानी होगी ही ना। कहानी वहानी कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग कहानियाँ बना रहे हैं, समझ में आ रहा है। तुम्हें क्या तकलीफ है? हाँ, और नहीं तो क्या। बहन के सही सलामत घर आने पर खुश होने के बजाय आप लोग उसके ऊपर शक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? विक्रांत, क्या हुआ तुम्हें? पहले तुम्हें बोलना चाहिए। ट्रीटमेंट और बेटर होना चाहिए, उसके लिए अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाने के लिए जल्दी से ठीक होने की कोशिश करवा रहा हूँ। हमें घर से बाहर नहीं जाने दिया और ये कहा कि आप लोग घर में ही रहिए। हॉस्पिटल में हॉस्पिटल से घर से आना जाना अपडेट करके हमारी उम्मीद बढ़ा दी, और अब तुम भी शक कर रहे हो क्या? मैं आपको भी सॉरी बोल रहा हूँ भाभी।
मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि तुम्हारे शक की जरूरत नहीं है मुझे बाबू। मतलब हाशनी बहू जैसा कह रही है, नैनी बहू ही हमारे घर में आई है, यही ना? फूफा जी, मैं नहीं आऊंगी तो और कौन आएगा यहाँ पर? आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? नैनी, इनको कितना भी समझाओ, हाशनी भाभी के अलावा सब लोग तुम नहीं हो ऐसा सोच रहे हैं। अरे विशालाक्षी माँ की कृपा से तुम्हारा जल्दी ठीक होना सही नहीं है क्या? तुम नाराज क्यों हो रहे हो बेटा? इसकी पत्नी के बारे में बोल रहे हैं ना, इसीलिए। मैं कुछ भी कह रही हूँ तो दांत बाहर निकालकर बंदर जैसे हंसते रहते हैं आप। पत्नी पर इतना प्यार तो होना चाहिए आपको, इसलिए विशाल और नैनी हमेशा मिलकर रहते हैं। अभी कैसे रहेंगे दीदी? अभी ऐसे पूछ रही हो जैसे ये सेपरेटली जी रहे हैं छोटी। हर बार अलग इंसान की तरह बर्ताव करने वाली मेरी दीदी कैसे रह पाएगी पता नहीं। सिर्फ 1 घंटा 30 मिनट ही है। घर के काम और ऑफिस के कामों को फटाफट खत्म करना होगा मुझे। ये क्या बहू, तुम तो कभी हाथ में घड़ी पहनती नहीं हो। ऑफिस जाते समय ही पहनती थी ना फूफा जी। उससे भी ज्यादा वॉच को देखते हुए मन में कुछ गिनतियां कर रही है नैनी। भाभी, आपके सर पे लगे हुए चोट भले ही ना दिखे, लेकिन आपके हाथ में बंधे हुए वॉच को हम देख पा रहे हैं। आपने ये वॉच क्यों पहना है भाभी? हे, नैनी के वॉच पहनने से भी तुम्हें प्रॉब्लम है क्या? ऐसा नहीं है ब्रो। Enough. नैनी की कंडीशन कैसी है ये सबको पता है, उसके बाद भी ऐसे ट्रीट करना सही नहीं है। दया करके समझने की कोशिश कीजिए। गायत्री बच्ची का हाथ छूने से मैं नैनी हूँ ये याद आ गया है, लेकिन सिर्फ 3 घंटे के लिए ही मैं नैनी बनकर रह सकती हूँ। समय व्यर्थ नहीं कर सकती, मुझे काम पूरा करना होगा जल्दी। मेरी दीदी को कोई भी कुछ नहीं कहेगा अगर वो पहले की जैसे रहेगी तो। हाँ, गलत फहमी पैदा मत कीजिए। बहन, तुम जाकर खाना बनाओ। 4 दिन से दूसरे के हाथ से बना हुआ खाना खाकर जीभ का टेस्ट ही चला गया है। थोड़े दिन पहले तुमने ही बनाया था ना? हाँ राजा, मैं ही बना रही थी, बोलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। बहन तुम चलो ना। हाँ। अब तुम्हारा क्या कहना है मम्मी? क्या कहूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे हर वक्त डाउट करने वाला विक्रांत भी नैनी नहीं है ये कहकर उस पर शक कर रहा है। शायद यही सच होगा मम्मी। सच साबित करने की सोच रही थी वल्लभ, लेकिन उससे पहले ही अपना रूप दिखा दिया ना। कौन? त्रिनेत्री या त्रिनयनी? अरे 2 कहाँ है मम्मी? दोनों एक ही हैं क्या, या एक ही दोनों की तरह बर्ताव कर रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा वल्लभ। अरे एक टाइम पर वो हाफ साड़ी पहनती है, दूसरे टाइम पर साड़ी पहनती है, और अब तो वो हाथों में वॉच भी पहनने लगी। मम्मी कुछ भी पहनने दो, लेकिन हमारी आंखों में धोखे की पट्टी नहीं बांध सकेगी। लेकिन कर रही है ना, करने वाली ये नैनी। हाँ, जैसे कि भाई ने कहा कि वो कोई और है क्या, ये जानना होगा। पराये लोगों की तरह बर्ताव करने पर शक किया था, लेकिन अब वो आपकी बीच वाली बहू मैं हूँ ऐसा कहकर घर के सारे काम जल्दी जल्दी कर रही है वल्लभ। अरे इस कंफ्यूजन में मेरी वो पागल बीवी और दूसरी तरफ तुम्हारा वो सौतेला बेटा। हासिनी विशाल उसे सपोर्ट कह रहे हो क्या? उन दोनों को भी डाउट हुआ तो नैनी के रूप में दूसरी लेडी आई है ये बताकर खेल खेल लिया होता मम्मी। जल्दबाजी में कोई गलती करने की मत सोच लेना।
अगर यही लड़की हमारी नैनी है तो तुम्हें जेठ जी की तरह भी नहीं देखेगी और मुझे सासू माँ का दर्जा भी नहीं देगी। गांव में पलने वाली एक लड़की है। अपनी रक्षा के लिए इसने अपने गांव में कराटे, कुंफू ये सब नहीं सीखा होगा। घड़े से पानी लाना, घर के काम करना, ये सब आता है इसे। अरे वो इतना ही रफ एंड टफ होगा मुझे पता है मम्मी। सपोज करो अगर वो नैनी नहीं है तो फिर क्या करना है वो सोचो। तब हमारी मुट्ठी में आ गई तो ठीक है, नहीं तो हमें मुट्ठी ही उसके मुंह पर मारनी होगी। देखते हैं मम्मी। हर वक्त अपना व्यवहार बदलने वाली ये सुंदर औरत असल में नैनी है या नहीं, ये पता लगाना बहुत बड़ा काम होगा। और अगर वो नहीं हुई तो उसके करोड़ों रुपए हड़प लेंगे। बहुत अच्छे से सोच समझ कर एक बड़ा स्टेप लेना होगा। परीक्षा लेनी होगी वल्लभ। किसे मम्मी? उसी की। सडनली लिखने के लिए बोलोगी तो कैसे लिखेगी मम्मी? इडियट। पेन उठाकर पेपर पर सरसर लिखने के लिए वो क्या कोई छोटी बच्ची है? मैं उस एग्जाम के बारे में बात नहीं कर रही। टेस्ट करना होगा वो नैनी है या नहीं ये साबित करने के लिए। बट हाउ मम्मी? अभी तो सही बर्ताव कर रही है, इसलिए थोड़ा सब्र रखकर उसे जाल में फंसाना होगा। पानी लेकर आऊं क्या मैं साहब जी? कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें किस नाम से बुलाऊं ये सोचकर अपना गला ठीक कर रहा था। मतलब? नैनी बुलाने से प्यार से जवाब देने वाली तुम शाम में मैं त्रिनेत्री हूँ ऐसा कहकर झगड़ने लगी थी। ऐसा क्यों कर रही हो समझ नहीं आ रहा है। मैं अपने तरीके से रह रही हूँ, ये गलत है क्या साहब जी? तुम मतलब? मैं अपनी आंखों में आंसू लिए हुए आपको ढूंढते हुए यहाँ पर आई हूँ और आपकी तिलोत्तमा माँ ऐसा क्यों कह रही थी? मैं आपका सम्मान कर रही थी तो आपके बड़े भाई मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे थे? और आपकी साली क्या नाम है उसका? हाँ, सुमन। ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें सुनकर ना उसको मारने का मन कर रहा था मुझे, पर आपकी वजह से मैंने अपने आप को रोक लिया साहब जी। देवी माँ की पूजा करने वाला नहीं है ये, खेतों में काम करने वाला हाथ है मेरा। तुम्हारी हिम्मत और समझदारी मुझे पता है नैनी। नैनी का नाम साहब जी इतनी बार बार बोल रहे हैं, मतलब ये शायद मुझे नहीं बुला रहे हैं, वो कोई और है। क्या ये उसको मेरे अंदर देख रहे हैं? लेकिन तुम अस्पताल से आने के बाद। मैं हॉस्पिटल से नहीं आई हूँ, मंदिर से आ रही हूँ। थोड़ी देर पहले ही एक्सीडेंट से बाहर निकालने के लिए विशालाक्षी माँ को थैंक यू नहीं बोल रही थी? मैं? तुम नहीं, नैनी बोल रही थी। अब ठीक है ना? वैसे नैनी कौन है साहब जी? मेरी पत्नी। आपकी शादी हो गई है क्या? अरे नैनी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? गायत्री गानवी हमारे बच्चे नहीं है क्या? हाँ? हमारे बच्चे? आप नैनी से शादी करके वो बच्चे हमारे हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है साहब जी। नैनी, तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन तुम मुझे बोल रही हो? नहीं 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 साहब जी, आप मुझे नैनी नाम से बुला रहे हैं, लेकिन वो अलग है, मैं अलग हूँ। उसके बच्चों को मेरा बच्चा कहकर मुझे दुविधा में क्यों डाल रहे हैं आप? नैनी, कूल कूल कूल, एक बार मेरी बात सुनो, तुम घबराओ मत।
सब लोग वैसे बात कर रहे थे और आपके रोकने की वजह से मुझे लगा आप मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन मुझे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने के लिए आप यहाँ रहने के लिए कह रहे हैं लग रहा है। यहाँ नहीं रहोगी तो तुम और कहाँ रहोगी? पता नहीं, याद नहीं आ रहा क्यों ऐसा हो रहा है। क्या हुआ है मुझे? नैनी, अरे नैनी, छे। बेचारी नैनी की सिचुएशन को बिना समझे ही ऊंची आवाज में बात किया। हाँ हाँ, जल्दी डालो। अरे जल्दी डालो ना। और वो पूरी? थोड़ा कम खाइए। त्रिनेत्री के जाने का दुख दिखाकर खाए जा रहे हैं ऐसा माँ सोचेगी। मैं कहीं भी नाटक कर सकता हूँ, लेकिन पैसों के मामले में, खाने के मामले में नाटक नहीं कर सकता। खाइए। हाँ। भिक्षाम देहि। यहाँ कोई खाली नहीं है, जाओ यहाँ से। अरे बेवकूफ आदमी, खाना तो खा रहा है और जाने के लिए बोल रहा है। भिक्षा मांगने आए हैं माँ। भिक्षा मांगने नहीं आए हैं बेवकूफ लड़की। स्वामी जी के लिए केले का पत्ता रखो। जाओ जाओ। स्वामी आइए, आइए स्वामी। बैठिए स्वामी। पिठा भी डालो, बताना पड़ेगा क्या? आइए। खाने के समय पर आने वाले भगवान समान होते हैं। प्रसाद भी थोड़ा ही खाएंगे ना? भगवान के लिए बनाते वक्त ज्यादा ही रखा होगा। हाथ नहीं धोएंगे क्या? देह ही देवालय होता है माता। इनका मंदिर साफ है कहते हैं। तुम डालो, ये खा लेंगे। आपके लिए जल लेकर आऊं क्या? मुझे खाने नहीं दोगी क्या? ए, पहले स्वामी जी को परोसो। ठीक है माँ। बुड्ढी की तरह क्या चल रही हो? जल्दी करो। ठीक है। ये भी आप जैसे ही जवान है। तू अपना मुंह बंद रख बेवकूफ कहीं का। खाइए खाइए खाइए। मुंह बंद करके खा रहे बेवकूफ। इस घर की जवान लड़की त्रिनेत्री के मरने का गम न जताकर बेशर्म की तरह खा रहा है। जो मुंह में आए वो बोलता रहता है। किसके प्राण गए हैं माता? वो रही, उस फोटो में है ना मेरी भतीजी त्रिनेत्री। वाला खाए बिना ही आपने नीचे क्यों रख दिया, छोटे बच्चों की तरह?
हे भगवान, क्या है ये सब? पूरा घर फैला कर रखा है इसने। आप दोनों यहीं पर बैठे हैं ना, देख नहीं सकते हैं क्या? बच्ची को खेलते हुए देखकर तुम्हें तकलीफ हो रही है क्या? ऐसे खेलते हैं क्या? पेपर के टुकड़े हवा से पूरे घर में फैल रहे हैं और उन्हें उठाते उठाते मेरी कमर में दर्द हो रहा है। तुम्हारी कमर दिखाई नहीं दे रही है सुमन। ऐसे ही मजाक कर रहा था मम्मी। दिन ब दिन सुमन कमजोर होती जा रही है ना, इसलिए। आपको काफी तकलीफ हो रही है शायद। आ गई यहाँ तंज कसने वाली। देखिए सासू माँ, गायत्री क्या कर रही है। सुमन, वो सिर्फ न्यूज़पेपर है, आज का भी नहीं है, पुराना है। हाँ तो फिर ये लड़की शैतानी करेगी और इसकी सेवा मुझे करनी होगी क्या? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे झाड़ू पकड़ के तुम ही सफाई कर रही हो घर की। मेरी दीदी के लिए काम भारी नहीं हो जाएगा क्या? पहले ही उसका सर भारी होकर हर दिन अलग तरीके से बर्ताव कर रही है। सुमन प्लीज, नैनी तुम्हारी सगी बहन है, फिर भी तुम मेरे सामने उसके बारे में ऐसे मत बोलो। छोटी को थप्पड़ पड़े हुए बहुत दिन हो गए हैं। हाँ, ये क्या दीदी, मुझे मार पड़नी चाहिए इसलिए दुआ मांग रही हैं क्या? रुक जा बहू, ये छोटे बच्चे हैं तो शरारत तो करेंगे ही। इनकी हरकतों को देखकर बड़े लोग झगड़ेंगे तो कैसे होगा? अब 3 महीने के बाद ही प्री नर्सरी स्कूल में दाखिला दिला देंगे। तब तो झगड़े ही नहीं होंगे। ब्रो, वहाँ देखिए। साहब जी से बात करना चाहती हूँ तो जब देखो इनके पास कोई ना कोई पड़ा ही रहता है। ये क्या बहन, ऐसे तैयार होकर आई हो? ये क्या दीदी, अचानक आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हैं? ऐसा नहीं है नैनी बहू, फिर से तुम लहंगा पहनकर क्यों आई हो पूछ रहे हैं। नैनी के नाम से साहब जी मुझे बुलाते हैं क्योंकि उनको नाम पसंद है, लेकिन अब आप भी ऐसा क्यों बुला रहे हैं फूफा जी? मतलब अभी तुम त्रिनेत्री? हाँ, अब मैं तो जा रहा हूँ मम्मी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्या हो गया जेठ जी? हाँ, इस कंफ्यूजन को बर्दाश्त करने की और शक्ति नहीं है। अरे शाम तक वो ठीक रहती है, फिर अचानक से नाम बदल कर बोलती है कि ये मैं नहीं हूँ, कोई और हूँ। अरे हाँ, चोट तो नैनी के सर पर लगी है, लेकिन दिमाग मेरा खराब हो रहा है। किसे चोट लगी है? तुम्हें ही दीदी। 1 मिनट। हाँ मम्मी, मुझे कब चोट लगी है? भतीजे, फिर से उसे मैटर पर आ गए हो। कैसे डील करना चाहिए बोलो? नैनी, हाँ, कहिए साहब जी। विशाल के बुलाने पर कहिए साहब जी, क्या अगर बोलती हो तुम? और अगर हम में से कोई बुलाए तो फिर तुम ऐसा पराये इंसान जैसा क्यों बिहेव करती हो साली जी? आप ऐसे मुझे अपनी साली जी मत बुलाइए, और मैं आपको जेठ जी नहीं बुला सकती हूँ, ठीक है? आप चाहे साहब जी के भाई ही हो तब भी मुझे भी तो ऐसे बुलाने का मन करना चाहिए ना। बहन, थोड़ी देर पहले फूफा जी को फूफा जी बोल रही थी, अभी मेरे पति के विषय में रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती हो, क्यों बोल रही हो? मैं बताती हूँ, रुको। क्या करने वाली हो माँ? ये पानी है और ये दवा है। औवा, भाभी को भी आदत है क्या? छी, दवाइयाँ, टैबलेट्स हैं पवन मूर्ति। ऐसी आपको कौन सा रोग हुआ है सासू माँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। तुम्हारी प्यारी बहन की छोटी सी परीक्षा ले रही हूँ बस। नहीं, अब सॉरी, त्रिनेत्री, ये लो। अब क्या करना है? क्या करोगी? तुम्हें जो दवाइयाँ खानी हैं, वो हमारे फैमिली डॉक्टर ने लिख कर दी थी।
और विक्रांत लेकर आया है। अस्पताल लेकर जाने से पहले ही तुम घर वापस आ गई हो। डॉक्टर ने जो दवाइयाँ लिखी हैं, कुछ दिन तो वो खानी ही पड़ेंगी ना। ये लो। पागल हूँ मैं क्या? बेवजह दवाइयाँ क्यों खाऊंगी मैं? मुझे कोई बीमारी थोड़ी ना है। छी छी। ये क्या नैनी, ऐसे क्यों फेंक दिया? हाँ, इनके कहने से ही क्यों लूंगी? आप बोलिए ना साहब जी। ऐसे दवाइयाँ लेने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है, पता है ना? समझ में आ गया क्या? क्या समझ रहे हैं हमें सासू माँ? इसे गहरी चोट लगी थी। खून जमकर ये आईसीयू में एडमिट हो गई थी। जो दवाई कभी भी मिस नहीं करनी थी, वो इसने उठाकर फेंक दी। मतलब इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। ये बात तो बिल्कुल साफ है ना? या फिर शायद इसके सिर पर चोट ही नहीं लगी है। मुझे तो लगता है दूसरा वाला ही सही है। शट अप विक्रांत, तुम ये कहना चाह रहे हो ये बहन नहीं है क्या? लेकिन भाभी तो ऐसे बिहेव नहीं करती थी। दवाइयाँ नहीं लोगी तो कैसे चलेगा नैनी? आपको क्या हुआ है साहब जी? इनकी बातें सुनकर मुझे जबरदस्ती दवाइयाँ लेने के लिए कह रहे हैं। ऐसे कोई भी दवाइयाँ मैं नहीं ले सकती ना। खाने के लिए जो दवा दी है वो सिर के लिए नहीं, दिमाग के लिए है। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है क्या दीदी? तुम्हारा एक्सीडेंट होकर छोटा दिमाग खराब होकर बड़े दिमाग में हानि पहुंची है, इसीलिए तुम पागल हो गई हो। सुमन बाबू, एक मिनट साहब जी। आप यहाँ हैं इसलिए मैं यहाँ हूँ। कोई अपनी मर्जी से मुझे पागल बोलेगा ना तो मैं ऐसे ही जोर से मारूंगी इसे। मैंने कुछ नहीं कहा है नैनी जी। हेलो, मैं आपको जेठ जी बुलाऊंगी तो ही आप मुझे अपनी साली बुलाएंगे। इसके अलावा माँ बोलने की बजाय आप ऐसे करते हैं जैसे बाहर भीख मांगते ना, अम्मा दे दो। बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं आप यहाँ पर। संतरे जैसे निचोड़ते ना, आपको निचोड़ दूंगी। क्या निचोड़ोगी जान सकता हूँ? गला। हाँ? खबरदार। बाप रे। परीक्षा टेस्ट कहने से सासू माँ का गाल लाल नहीं हुआ, खुशी है। मुझे क्यों मारेगी? मैंने जो कहा है वो गलत नहीं है। भतीजे, ये नैनी ही है। जैसे तुमको भरोसा है वैसे हम भी भरोसा करते हैं, लेकिन ऐसे मत छोड़ो, कहीं अच्छी जगह इलाज करवाओ। ऐसे मत कहिए फूफा जी। नहीं ब्रो, सिचुएशन हाथ से जाने वाला है। ऑलरेडी इसने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा है। मैं ही यहाँ लकी हूँ। सिर्फ इस वक्त के लिए ही, कल शायद पढ़ सकता है। क्या पढ़ सकता है? आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल वही। पता नहीं। हाथ धोकर आइए। अबा, इसका स्वाद तुम्हें क्या पता है? अरे तुम दोनों थोड़ा अपना मुंह बंद रखो। स्वामी, खाना खाए बिना ही उठकर मेरी पोती के फोटो के पास क्यों आ गए स्वामी? फोटो में माला किसे चढ़ाया है? मरने के बाद माला डालेंगे ना। ये मर गई है, आपको किसने बताया? किसी को बताने की जरूरत है क्या? हम साथ में गए थे ना। त्रिनेत्री जंगल में फूल लाने के लिए गई थी, उसके बाद उसे शेर ने खा लिया और वो गुफे में गिर गई थी। हमने सासू माँ को बताया। रात होने के बाद भी वापस नहीं आई तो उसकी आत्मा की शांति के लिए हमने ये सब कुछ कर लिया।